हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक आंखों की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसे हम स्टाई कहते हैं। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के आंखों की पलकों के किनारे पे एक छोटा सा लाल दर्द सूजन वाला एक दाना निकल आता है जिसको हम स्टाई कहते हैं। इसको हिंदी में आंखों की फुंसी या तो गुहेरी कहते हैं। अब ये कैसे होता है? देखिए, हमारी आंखों की जो पलकें हैं वहां पे छोटे छोटे ऑयल ग्लैंड्स पाए जाते हैं और वहां पे बालों की जो जड़ें हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। जब वहां पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के बाद वहां पे एक छोटा सा फोड़ा निकल आता है, तो इसी को हम स्टाई कहते हैं। दोस्तों, इसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं हर्डियोलम। आमतौर पे देखा जाता है आंखों की पलकों के किनारे पे होता है, दर्द होता है, सूजन आता है और लालपन दिखाई देता है। दोस्तों, अब बात करेंगे होने के क्या क्या कारण हैं। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसका सबसे मेन कारण है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। एक बैक्टीरिया है स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। सबसे मेन कारण है। इसके अलावा इसके और भी कारण हैं, जैसे गंदे हाथों से आंखों को रगड़ना। इसके अलावा जो मेकअप का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे मेकअप सामान है जो मेकअप के लिए आंखों में इस्तेमाल करते हैं, वो अगर एक्सपायरी हो गया, पुराना हो गया हो, तो उसकी वजह से भी आती है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल भी बहुत लोग करते हैं, तो वो अगर बिना साफ किए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। आंखों की साफ सफाई ठीक से ना करना। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग डायबिटिक पेशेंट रहते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट में भी ये प्रॉब्लम ज्यादातर दिखाई देते हैं। किसी का इम्यूनिटी कमजोर है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, आंखों की फुंसी है तो वहां पे लाल हो जाता है, दर्द होता है, सूजन होता है और कभी कभी यहाँ से पस भी निकलने लगता है। इसके अलावा आंखों से पानी आना, जलन होना, दर्द होना, बहुत ज्यादा जलन होना, आंखें खोलने में दिक्कतें हो जाना, पलके भारी हो जाना, आंखों से पानी आना, तो ऐसे बहुत सारे लक्षण जो है ये दिखाई देते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे इसके प्रकार के बारे में। देखिए, इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल आई स्टाई, दूसरा होता है इंटरनल आई स्टाई। अब एक्सटर्नल आई स्टाई जो है ये सबसे कॉमन है और ज्यादातर लोगों में यही प्रॉब्लम दिखाई देते हैं एक्सटर्नल आई स्टाई का। ये बाहर होता है। और एक होता है इंटरनल आई स्टाई। देखिए, इंटरनल आई स्टाई में क्या होता है कि ये आंखों के अंदर होता है। जब आंखों के अंदर के ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है तब होता है ये इंटरनल आई स्टाई। दोस्तों, इसमें ज्यादा दर्द होता है, एक्सटर्नल के कंपैरिजन में इंटरनल में ज्यादा दर्द हो सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल ये आता है कि स्टाई का इलाज क्या है। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ये 7 से 10 दिनों में अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ उपाय जो है वो आप घर में कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, आपको एक साफ सुथरा कपड़ा लेना है, कपड़े को गुनगुने पानी में डुबाकर उसका सेक लगाना है। ये काम आपको 10 से 15 मिनट तक करना है और डेली 3 से 4 बार करना है। तो इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा? इससे होगा ये कि जो सूजन है, सूजन कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जो अंदर की जो पस है वो बाहर निकलने में मदद करेगा। तो ये है इसके फायदे। अगर मान लीजिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा सूजन है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट भी देते हैं, जैसे टोब्रामाइसिन का आई ऑइंटमेंट देते हैं, कोलरामफेनिकोल का आई ऑइंटमेंट देते हैं। साथ साथ में कुछ आई ड्रॉप भी देते हैं इन्फेक्शन के लिए, जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप, मॉक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप, या तो हो सकता है ओफ्लोक्सासिन का आई ड्रॉप दे सकते हैं। अगर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, जैसे एमोक्सिसिलिन 500 का कैप्सूल दे सकते हैं, या तो एमोक्सिलिन प्लस क्लेवनिक एसिड का जो 625 mg में टैबलेट है उसको भी देते हैं। अगर मान लीजिए दर्द बहुत ज्यादा है, बहुत तेज दर्द है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ पेन किलर देते हैं। हो सकता है एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल में पेन किलर दे दे, या तो डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल में पेन किलर दे सकते हैं। दोस्तों, कुछ कुछ रेयर केस में क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा हो जाता है प्रॉब्लम, बहुत सूजन हो जाता है, जब दवाई से काम नहीं होता है, तब डॉक्टर क्या करते हैं, छोटा सा सर्जरी करके पस को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि स्टाई होने के बाद आपको क्या क्या सावधानी रखना है। देखिए, स्टाई अगर आपको हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको करना क्या है, उसको आपको दबाना नहीं है, उसको रगड़ना नहीं है। इससे आपका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है। आपको गंदे हाथों से बिल्कुल नहीं छूना है और बिल्कुल नहीं रगड़ना है। अगर मान लीजिए मेकअप का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आपको कुछ दिन के लिए अवॉइड करना है, इस्तेमाल नहीं करना है। कॉन्टैक्ट लेंस को भी आपको कुछ दिन के लिए बंद करना है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। हमेशा साफ हाथों से ही आंखों को
छूइएगा। और जो ध्यान रखना है आपको, जैसे मेकअप का सामान वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी स्टाई के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका इलाज क्या है, क्यों होता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसी तरह मिलते रहेंगे नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। देखते रहिएगा हेल्थ जंक्शन। थैंक यू।